सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है विकारों का वमन करो, जो दिसंबर 2016 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित है। आज से करीब 2600 साल पहले की बात है। इंद्रभूति गौतम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान और व्याख्याता थे। उन्होंने आत्मज्ञान के विषय में काफी पढ़ा हुआ था, इसलिए उस पर पूरा विवेचन करने में भी समर्थ थे। इतना प्रभावशाली प्रवचन करते थे कि श्रोतागण अभिभूत हो उठते थे। यही कारण था कि हजारों शिष्य उनके पास वेद वेदांग पढ़ते थे, परंतु उनकी आत्मज्ञान की अनुभूति शून्य थी। उन्हीं दिनों भगवान महावीर अपापा नगरी के महासेन उद्यान में पधारे हुए थे। मनुष्य, देव, गंधर्व सभी उनके दर्शनार्थ दौड़े चले जा रहे थे। भगवान महावीर के ज्ञान की तूती हर ओर बज रही थी। जब इंद्रभूति गौतम तक यह प्रशंसा पहुंची तो वे विचलित हो उठे। महावीर को शास्त्रार्थ में पराजित करने का भाव उनके भीतर तूफान मचाने लगा। वे विद्वता का अहम लिए भगवान महावीर के समक्ष पहुंच गए, परंतु महावीर को देखते ही वे मंत्रमुग्ध हो गए। एक अज्ञात आकर्षण ने उन्हें महावीर के चरणों से बांध दिया। वे महावीर के शिष्य बन गए और अपने सभी विद्यार्थियों के साथ उनके धर्म संघ में सम्मिलित हो गए। समय समय पर गौतम स्वामी और महावीर के बीच अनेक संवाद हुए, जो गौतम की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लिए हुए थे। ये संवाद आज जैन धर्म के दार्शनिक पक्ष हैं। धर्म की अक्षुण्ण संपदा हैं, क्योंकि इनमें हर युग के शिष्यों की जिज्ञासाओं के पूर्ण समाधान है। आइए आज ऐसे ही एक संवाद को दोहराते हैं और आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। गौतम स्वामी ने कहा, हे भंते, मान यानी कि अहम पर विजय प्राप्त कर लेने से किस लाभ की प्राप्ति होती है? भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम, मान पर विजय पाने से मृदुता प्राप्त होती है, नवीन कर्म का बंधन नहीं होता और पूर्व अर्जित कर्मों की निर्जरा यानी कि समाप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मत बतलाए गए हैं। जाति मत, कुल मत, बल मत यानी कि बाहुबल, धन बल, परिवार बल आदि का मत, रूप मत, तपोमत, श्रुत मत यानी कि शास्त्रों के ज्ञान का मत, रिद्धि मत व ऐश्वर्य मत। यदि इनमें से कोई एक भी मत हम पर हावी हो जाए तो हमारा अहित निश्चित है। मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। मरीचि के भव यानी कि उसके जन्म में मुझे कुलमद हो गया था। मैं प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का पौत्र और प्रथम चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि था। भगवान ऋषभ के प्रवचन सुनकर मुझ में वैराग्य जाग उठा और मैं दीक्षित होकर मुनि बन गया। मैंने कठोर तपस्याएं की, परंतु अधिक समय तक उन्हें बरकरार नहीं रख सका। कारण था मेरी कोमल देह। हालांकि मेरी भोगों के प्रति आसक्ति ना थी, पर देह के प्रति ममता भी अशेष ना हुई थी। इसलिए मैं संयम का वहन ना कर सका। मैं धूप और वर्षा से बचने के लिए सिर पर छत्र धारण करने लगा। कांटों और पत्थरों से बचने के लिए पैरों में खड़ाऊ पहनने लगा। अपने स्वेद यानी कि पसीने की दुर्गंध से बचने के लिए देह पर चंदनादी सुगंधित पदार्थों का लेप करने लगा। सफ़ेद वस्त्रों के स्थान पर रंगीन वस्त्र धारण कर लिए। सुखपूर्वक जीवन यापन करने के ऐसे कई साधन मैंने उपयोग किए, किंतु भगवान ऋषभ के धर्म और उनके चरणों में मेरी अपार श्रद्धा थी। इसलिए मैं उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर अनेकानेक लोगों को उनके पास भेजता रहा। स्वयं भगवान के संवत्सरन यानी कि दरबार या पंडाल के बाहर खड़ा रहता था, पर लोगों को प्रेरित कर अंदर भेजता रहता था।
एक बार पिताजी चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के दर्शनार्थ पहुँचे। उनके श्री चरणों में नत होकर पिताजी ने पूछा, भगवान, आज संपूर्ण धरा पर आप समान कोई दिव्य विभूति नहीं है, पर क्या आपका कोई शिष्य ऐसा है जो कालांतर में आपके समान तीर्थकर पद प्राप्त करेगा? भगवान ऋषभ देव ने सहज मुस्कान के साथ कहा, चक्रवर्ती सम्राट भरत, मेरा एक ऐसा शिष्य है जो आगे चलकर अंतिम तीर्थकर बनेगा, 24वां तीर्थकर वर्धमान बनेगा, और तुम्हें यह जानकर अपार आनंद की अनुभूति होगी कि वह कोई और नहीं, तुम्हारा पुत्र मरीचि ही होगा। वह मरीचि जो परिवारजक के वेश में संवत्सरन के बाहर से लोगों को प्रेरणा देकर मेरे पास भेजता है। यह सुनना था कि पिताजी की खुशी की सीमा न रही। वे द्रुत गति से मेरे पास पहुंचे और बड़ी श्रद्धा से मेरा वंदन करके बोले, हे भविष्य के तीर्थ का वर्धमान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने मुझे भगवान ऋषभ की भविष्यवाणी से परिचित करवाया। बस वह सुननी थी कि मेरे तो पांव जमीन पर नहीं टिके। मैं दीवानों की मानिंद उछलने लगा। मुझ में अहम के सर्प ने डेरा लगा लिया। वह फन उठाकर बार बार नाचता, उन्मत्त हो कहता, देखो तो मेरा महान कुल, तीनों लोकों में किसी का कुल इतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मेरे दादा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती भरत हैं, और मैं भविष्य में तीर्थकर बनूंगा। क्या मुझसे अधिक सौभाग्यशाली पुण्यवान इस पूरी धरा पर कोई अन्य हो सकता है? ना है, ना हुआ है और ना होगा। इसी कुलमत के कारण मैंने अपना भारी अनिष्ट कर लिया। मरने के पश्चात मुझे अनेक जन्म निम्न योनियों में भोगने पड़े। इसलिए कहता हूँ गौतम, मद हानिकारक है। मद को त्याग देने में ही भलाई है। मद को छोड़ने पर मृदुता प्राप्त होती है। फिर हम कर्म बंधनों में नहीं बंधते, हमें निम्न योनियों में भटकना नहीं पड़ता। गौतम स्वामी ने कहा, भंते, क्या लोभ भी मद के प्रकार ही हानिकारक है? भगवान महावीर ने कहा, लोभ तो समस्त सद्गुणों का विनाशक है। चाहे कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के विशालकाय पर्वत ही क्यों ना हो, लालची मनुष्य का उनसे भी मन नहीं भरता। तृष्णा आकाश के समान अनंत है। इस संदर्भ में मम्मन सेठ का दृष्टांत प्रेरणादायक है। मम्मन सेठ राजगृह नगर का अरबपति श्रेष्ठी था। उसके पास अपार हीरे जवाहरात स्वर्ण माणिक्य मोती थे। उसने अपनी इस संपदा से एक स्वर्ण बैल बनवाया और उसे अपने महल के तलघर में रख दिया। उसे देखकर उसे सुख का अनुभव हुआ, पर एक ही पल के लिए। अगले ही पल उसकी तृष्णा जाग उठी। फलतः उसके मन में विचार आया, यह अकेला बैल शोभा नहीं देता, बैलों का तो युगम ही भाता है। मुझे इस जैसा ही एक और बैल बनवाना चाहिए, किंतु उसके लिए भी करोड़ों मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे वे अर्जित करने के लिए दिन रात श्रम करना होगा। इसी विचार के चलते मम्मन सेठ मजदूरों की भांति घोर परिश्रम करने में जुट गया। दिन रात दुकान पर जी तोड़ मेहनत करता और रात भर बरसाती नदी के तट पर खड़ा हो लकड़ियां इकट्ठी करता रहता। एक दिन प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया हुआ था। तूफानी बारिश हो रही थी। चहुं ओर गहन अंधकार था। बीच बीच में बिजलियां कड़क कर सभी के दिलों को दहला रही थी। राजा श्रेनिक अपनी पटरानी चेलना के साथ राजमहल के शयन कक्ष के गवाक्ष में बैठे यह प्रलयकारी मंजर देख रहे थे। अचानक बिजली कौंधी, पल भर के लिए प्रकाश फैला और उस प्रकाश रेखा में महारानी ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तट पर लकड़ियां बीन रहा है। उसके नेत्रों में करुणा का जल भर आया। वह राजा से बोली, हे राजन, यह कैसा कारुणिक दृश्य देखा मैंने। आपके राज्य में लोग इस कदर गरीबी का दंश झेल रहे हैं, मौत के मुंह में जाकर अपने लिए 2 जून की रोटी कमा रहे हैं। इस प्रलयकारी बारिश में नदी के तट पर खड़े हो लकड़ियां बीनने को विवश है। धिक्कार है राजन आपकी प्रभुता पर।
राजा श्रेनिक ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि नदी तट पर खड़े लकड़ियां बीन रहे उस व्यक्ति को कहे कि वह प्रातःकाल राज दरबार में उपस्थित हो। दूसरे दिन मम्मन सेठ राजा के आदेशानुसार दरबार में पहुंच गया। उसे देखकर राजा ने विस्मय से पूछा, आप यहाँ कैसे श्रेष्ठी? मैंने तो नदी तट पर लकड़ियां बीन रहे दीन दरिद्र वृद्ध को दरबार में पेश होने का आदेश दिया था। मम्मन सेठ ने कहा, राजन, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो कल नदी तट पर लकड़ियां बीन रहा था। राजा श्रेनिक ने कहा, श्रेष्ठी, आप पर ऐसी क्या विपदा आ गई है जो तूफानी रात में आप वह कार्य कर रहे थे? मम्मन सेठ ने कहा, राजन, मेरे पास एक ही बैल है, पर आप जानते हैं कि बैलों का तो युगम ही शोभा देता है, सो दूसरा बैल पाने के लिए मैं इतना कड़ा परिश्रम कर रहा हूँ। राजा श्रेनिक ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप एक बैल के लिए इतना श्रम कर रहे हैं। खैर, जो भी है, अब आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी गौशाला से अपनी पसंद का कोई भी एक बैल ले जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी प्रजा में कोई भी इतना कठोर जीवन व्यतीत करे। मम्मन सेठ ने कहा, क्षमा करें महाराज, पर आपकी गौशाला में ऐसा कोई बैल नहीं है जो मेरे बैल का जोड़ीदार बन सके। राजा श्रेनिक ने कहा, मम्मन सेठ, आज आपकी हर बात मुझे विस्मित कर रही है। आपके कहने का अभिप्राय क्या है? मम्मन सेठ ने कहा, राजन, आप यदि मेरे बैल की श्रेष्ठता देखना चाहते हैं तो स्वयं मेरे घर आके देख लीजिए। मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता। राजा श्रेनिक ने कौतूहलवश श्रेष्ठी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महामंत्री अभय कुमार और रानी चेलना के साथ राजा श्रेनिक मम्मन सेठ के घर पहुंचा। मम्मन सेठ उन्हें अपने तलघर में ले गया। वहां जाकर बैल पर ढका रेशमी वस्त्र उतारा। वस्त्र उतारते ही तलघर जगमगा उठा। हीरे, सोने, माणिक्य की चकाचौंध से राजा की आंखें चौंधिया गई। उस रतन में बैल को देखकर राजा श्रेनिक ने कहा, सच श्रेष्ठी, मेरी गौशाला में इस बैल का जोड़ीदार नहीं। फिर राजा अपनी पटरानी चेलना से बोला, रानी, इस दरिद्र का दारिद्र्य तो साक्षात कुबेर भी दूर नहीं कर सकते, फिर मुझ में सामर्थ्य कहाँ? अतः गौतम, स्वर्ण शिखरों पर बैठकर भी लोभी का मन दरिद्र बना रहता है, उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। वस्तुतः लोभ प्रधान कषाय है। क्रोध, मान, माया आदि कषाय लोभ से ही प्रकट होते हैं। लोभ मूल है, शेष कषाय उसके पूरक हैं। जब आपके लोभ को पूरा करने के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो आपको क्रोध आता है। लोभ से प्रेरित संचयों पर ही आपको मान होता है। इसलिए मैंने कहा, लोभ व्यक्ति के समस्त गुणों को नष्ट कर देता है। गौतम स्वामी ने कहा, भंते, इन कषायों से मुक्ति कैसे संभव है? भगवान महावीर ने कहा, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसके उपचार हेतु क्या किया जाता है? गौतम स्वामी ने कहा, भगवान, उसे अधिक से अधिक जल पिलाकर वमन कराया जाता है। भगवान महावीर ने कहा, इसीलिए ताकि वमन के द्वारा शरीर में गया हुआ विष बाहर निकल जाए। गौतम स्वामी ने कहा, जी भंते। भगवान महावीर ने कहा, इसी प्रकार गौतम, साधना भी एक वमन क्रिया ही है। चित्त में जो मद, लोभ, क्रोध आदि कषायों का विष संचित हो गया है उसे साधना द्वारा वमित किया जाता है। कषाय विष से विमुक्त होने का सबसे सरल और उत्तम उपचार है साधना। अतः जाओ, एकाग्रचित हो करो साधना। सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।